आजकल एक्चुअली हमारा बेसिकली सेंट्रलाइजर नॉर्मलाइजर पे है। एंड आई होप आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा। अब रिवीजन आपने टॉपिक का क्या होगा, जो आपको अभी तक पढ़ाया गया है, क्योंकि जितने भी आपको ग्रुप पढ़ाए गए हैं उनका आपको सभी का सेंटर निकालना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, सेंटर, नॉर्मलाइजर एंड सेंट्रलाइजर, ये आगे भी आपको काम आने वाला है। जब आप कॉन्जुगेट क्लास पढ़ोगे तब भी आपको काम आएगा। सेंटर स्पेशली ज्यादा काम आने वाला है, बाकी नॉर्मलाइजर का भी यूज होगा वहां पे। ठीक है, सबसे पहले हम सेंट्रलाइजर पढ़ लेते हैं। एक बात मुझे बताओ, जो हमारे पास क्यूएट ग्रुप होता है, हमारे पास हैमिल्टोनियन ग्रुप या क्वार्टेनियन ग्रुप हमारे पास होता है, इसके सब ग्रुप आपने पढ़े हैं? इसका सब ग्रुप एंड इसका जो लेटेस्ट आपको बनवाया गया है, मतलब एक पीडीएफ फाइल में आपको दिया था ना करने के लिए। चलिए हम सेंट्रलाइजर की बात करते हैं। सेंट्रलाइजर हमारे पास एक एलिमेंट का भी होता है, एक सेट का भी होता है। ठीक है, तो ए बी ए फिक्स एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, of a group G, the centralizer of A in G, C A से इसको रिप्रेजेंट करता है, is the set of all element in G that commute with A, that commute with A। ये इसको सेट फॉर्म में लिखा हुआ है। मीन्स आपको इस सेट फॉर्म में अच्छे समझ में आना चाहिए कि जी हमेशा हमें जी से लेना है। मीन्स जी के हर एक एलिमेंट को लेना है एंड इस प्रॉपर्टी को आपको वेरीफाई करना है। जी ए मीन्स ब्रैकेट नहीं, यहाँ पे जी ए इक्वल टू ए जी को आपको वेरीफाई करना है। यदि वेरीफाई हो रहा है तो एलिमेंट सेंटर इसके सेंट्रलाइज कर अंदर चला जाएगा, मीन सी ए के अंदर बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, इसको हम जनरली ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट आपको पता है कि ए जी से बिलोंग कर रहा है तो जी को हम साइलेंट रखते हैं। जी को हम साइलेंट रखते हैं मीन्स आप इसको सी ए से रिप्रेजेंट करते हो जनरली। ठीक है, बट जी की जगह आपको यदि कुछ और ग्रुप दिया हुआ है तो वहां पर मेंशन कर देगा, यहाँ पे ग्रुप का नाम लिख देगा और यहाँ पे एलिमेंट लिख देगा। दिस द नोटेशन। अभी ने हाल फिलहाल में सभी ने अपने D4 पढ़ा हुआ है, अभी हम पढ़ के आए हैं। तो D4 के अंदर यदि हम सी आर नोट निकालें, मीन्स ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करें आर नोट के लिए, तो आर नोट सबके साथ कम्यूट करेगा। बोलो, आर नोट तो हमारा सेम ही है ना एलिमेंट, ये ए डी सी डी, और एक्चुअली हमारे पास ई है, तो ई तो सभी के साथ कम्यूट करके ई सभी के साथ कम्यूट करेगा। यदि आपको डाउट है तो आप मीन्स एक एक एलिमेंट के साथ वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई कैसे कर सकते हो, मीन्स आर नोट ये यहाँ पे हमारे पास है, तो ये प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी है, तो R90 के साथ वेरीफाई करो पहले कि आपका ये होल्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। आर नोट R90 सेम आप 180 के साथ होल्ड कर लो आप ऐसे, जिस बस ये आपको हर एक इसके लिए निकाल के दिखाना है बस। सेम यदि हम R180 की बात करते हैं तो R180 सेंटर में जाता है। अब सेंटर आपने यदि आइडिया होगा तो सेंटर हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। तो यदि आपको डाउट है तो यहाँ पे भी आप R180 को वेरीफाई कर सकते हो। R180 यहाँ पे कोई जी का एलिमेंट लो, पहले आर नोट लेते हैं फिर 180। ठीक है, आर नोट, फिर यहाँ पे एलिमेंट बदलते जाओ। ठीक है, सॉरी ये एलिमेंट फिक्स रहेंगे, यहाँ पे एलिमेंट आप बदलो। आप वेरीफाई कर सकते हो कि इससे आपका पूरा का पूरा D4 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं R90 की। R90 जो मैंने यहाँ पे रखा भी है, यदि आप R90 का देखोगे कि R90 के साथ कौन कौन से एलिमेंट कम्यूट करते हैं, तो शायद मैंने आपको बताया था कि रोटेशन वाले आपस में कम्यूट करते हैं। क्योंकि रोटेशन वाला आपको क्या बनाता है, ये आपको क्या बनाता है, बोलो। ये तो साइक्लिक ग्रुप बनाता है रोटेशन वाला। मैंने कुछ गलत लिखा है यहाँ पे, चैट के माध्यम से रिप्लाई दे दो। मैंने गलत तो नहीं लिखा यहाँ पे? याद है आपको कि यहाँ पे आपको ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट मिलेंगे, ये ऑर्डर 2 का होगा, ये 1 का होगा। ठीक है, तो ये आपका साइक्लिक हो जाता है, एंड साइक्लिक हो गया। एंड आपको पता है कि एबिलिन हो गया होगा, एबिलिन मीन्स हर एक एलिमेंट के साथ कमिट करने वाला है। ठीक है, तो आर नाइनटी को आप देख सकते हैं यहाँ पे कि R90 आपका मीन्स किस किस के एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है। तो R90 इन्हीं के साथ रोटेशन वाले हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, बट जो हम लेते हैं RH RV उनके साथ कम्यूट नहीं करेगा। मीन्स रिफ्लेक्शन वालों के साथ कम्यूट नहीं करेगा, रिफ्लेक्शन के साथ कम्यूट नहीं करेगा, इनके साथ कम्यूट नहीं करेगा। आप वेरीफाई कर सकते हो, शायद हमने एक बार वेरीफाई भी किया था कि R90 हमने लिया था H के साथ, तो आपका एक बार D आया था, एक बार आपका D डैश आया था, याद है आपको?
एक बार आपका डी आया था, एक बार डी डैश आया था, आपने एच R90 निकाल के देखा था एक बार। यस सर। हाँ, तो एक बार डी आएगा, एक बार डी डैश आएगा, मीन्स वो कोम्यूट नहीं करेगा किसके साथ, रिफ्लेक्शन के साथ। ठीक है, आपको यदि इसको प्रॉपर निकालना है तो आपको हर एक एलिमेंट को लेना होगा, फिर इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो ये 4 ही एलिमेंट होता है जो इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 4 एलिमेंट आए हुए हैं। ठीक है, 4 एलिमेंट आए हुए हैं, और सी ए इक्वल टू सी ए इनवर्स होता है, ये प्रॉपर्टी आप आगे पढ़ने वाले हो। सी ए इक्वल टू सी ए इनवर्स होता है, तो क्योंकि ये R90 का इनवर्स है, R90 R270 आपस में एक दूसरे के इनवर्स है ना, बोलो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी एच। जो सी एच क्या है, एच हम उसको लिख रहे हैं आर एच को, मीन्स होरिजेंटल जो हम रिफ्लेक्शन देखते हैं, होरिजेंटल रिफ्लेक्शन को हम आर एच को हम क्या लिख रहे हैं, एच लिख रहे हैं, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो यदि हम एच के रेस्पेक्ट में देखें, ठीक है, तो एच वाला किस किस के साथ कॉम्यूट करेगा, भाई आइडेंटिटी सबके साथ कॉम्यूट करता है, सेंटर का एलिमेंट भी सबके साथ कॉम्यूट करता है, सेंटर भी कॉम्यूट करेगा। ठीक है, तो एच अपने साथ को कॉम्यूट करेगा, करेगा वी के साथ करेगा, मीन्स होरिजेंटल और वर्टिकल आपस में कॉम्यूट करेंगे। ये आपस में क्या इनवर्स है क्या, आपस में आर एच एंड आर वी इनवर्स है क्या? नो मैंने सर। ध्यान मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। इनवर्स तो नहीं था एक दूसरे के, नो सर। क्योंकि ये तो सारे ऑर्डर 2 के एलिमेंट होते थे, सेल्फ इनवर्स होते हैं सारे। ठीक है, तो फिर भी आप एक बार इनको सेपरेटली निकालोगे तो आपको समझ में आएगा। किसी में डाउट हो तो मैं निकाल के यहाँ पे दिखा सकता हूँ, बट थोड़ा सा यहाँ पे मतलब टाइम लग जाएगा बस। आपको समझ में आ गया, मीन्स आपको इस प्रॉपर्टी में यहाँ पे आपको बस एलिमेंट पुट करना है, यहाँ पे क्या पुट करना है आपको, एच, क्योंकि हम एच के लिए निकाले, और यहाँ पे आपको जी के हर एक एलिमेंट को ऑपरेट करना है, आर नोट से लेके R180 R90 R270 यहाँ पे सारे एलिमेंट रखने हैं, और इनको वेरीफाई कर देना है यहाँ पे एच के साथ, यहाँ पे भी आपको एलिमेंट पुट करने हैं, तो आपका यही बनेगा, इसके अलावा नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको? किसी बच्चे को डाउट है? क्योंकि इसमें एलिमेंट ऑपरेट करना डिफिकल्ट है, क्यूएट के अंदर ऑपरेट करना इजी होता है, तो क्यूएट के अंदर मैं आपको ऑपरेट करके बताऊंगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे, बस थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एंड सीडीबी, ये आप तीनों वेरीफाई कर लोगे अच्छे से, बोलो। एंड जो सेंट्रलाइजर होता है इज द इन द अबव एग्जाम्पल इज अ सब ग्रुप ऑफ D4, मींस सी ए हमेशा क्या बनाता है, सी ए इज ए सब ग्रुप, वो सी ए क्या बनेगा, हमेशा ही एक सब ग्रुप बनाएगा। सेंट्रलाइजर हमेशा किसी भी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आप लोगे, वो हमेशा क्या बनाएगा, सब ग्रुप बनेगा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे सारे आपके सब ग्रुप बन रहे हैं, किसके, D4 के। आगे बढ़ जाते हैं, यदि आप सेंट्रलाइजर ऑफ ई निकालते हो तो आपको पता है ई को हर एक एलिमेंट के साथ कॉम्यूट करेगा, तो वो हमेशा जी बन जाएगा। सेंट्रलाइजर ऑफ आइडेंटिटी के रेस्पेक्ट में आप निकालोगे तो हमेशा जी बनेगा। इवन दो सेंट्रलाइजर ऑफ एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पे ले लोगे सेंटर के अंदर बिलोंग कर रहा है, मीन सपोज यहाँ पे आपने ए लिया और ए बिलोंग टू सेंटर ऑफ जी है, आपने अभी पढ़ा नहीं सेंटर के बारे में, तब भी ये जी के बराबर हो जाएगा, आप आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो यहां तक आपको क्लियर है। यदि ग्रुप हमारे पास कोई एबिलियन हो जाए, इफ जी इज एबिलियन, देन क्या होगा, सेंट्रलाइजर ऑफ ए किसके बराबर होगा, सेंट्रलाइजर ऑफ किसके बराबर होगा, ग्रुप ग्रुप के बराबर हो जाए। ग्रुप के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट के साथ कॉम्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, यदि ग्रुप एबिलियन है तो सेंटर के बराबर हो जाएगा, सॉरी ग्रुप के बराबर हो जाएगा। अब सेंट्रलाइजर ऑफ सबसेट, मैंने आपको बोला एलिमेंट का भी होता है सबसेट का भी होता है। अब सबसेट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ए बी ए सबसेट ऑफ जी, जी यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रुप सॉरी ए है, ए सबसेट ऑफ ए ग्रुप जी, द सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी इज ए सबसेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी विच commute with every element of A divided by CGA। जहां पे A है सेंटर में, यहीं पे G आ जाएगा, बस यहीं पे G आ जाता है, इतना डिफरेंस होता है। यहाँ पे हमारे पास A बिलोंग्स टू G होता है तो सेंटर ही बन जाता है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप ने लेके उसने कोई सबसेट लिया, A इज सबसेट ऑफ G लिया, देन आपसे पूछ रहा है कि CGA क्या आएगा।
तो इसमें हमारे पास डेफिनेशन सेम रहेगी, ये सच दैट ए जी इक्वल टू जी ए फॉर ऑल। अब यहाँ पे हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं था पीछे, यहाँ पे तो हमारे पास ए सिंगल एलिमेंट था, यहाँ पे अभी हमारे पास एक सेट आ गया, तो ये एलिमेंट हमारे पास सेट के अंदर बिलोंग कर जाएगा ए। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर ए बिलोंग्स टू ए। इतना ही मेजर डिफरेंस है कि ए बिलोंग्स टू ए। मीन्स ये प्रॉपर्टी आपको हर एक एलिमेंट के लिए आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। आपके किसके लिए वेरीफाई करना है, हर एक एलिमेंट के लिए वेरीफाई होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मीन्स सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो पूरे सेट के, मतलब यहाँ पे पूरे सेट के साथ एलिमेंट कोम्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कर सकते हो सेट में दो एलिमेंट हैं, तो हमें ऐसे ही एलिमेंट लेने हैं जो जी के, जो उन दोनों एलिमेंट के साथ कोम्यूट करेंगे। अभी तक हमारे पास क्या था, सिर्फ ए के साथ कोम्यूट करना है, ए के साथ कोम्यूट करना था। यदि यहाँ पे हम सी ए एक सेट लेते हैं ए बी दो एलिमेंट का, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको दोनों एलिमेंट के लिए होल्ड होनी चाहिए, मतलब ए के साथ भी कोम्यूट करनी चाहिए एंड बी के साथ भी कोम्यूट करनी चाहिए। बात समझ आ गया आपको, इस सेट के अंदर तीन एलिमेंट है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपकी होल्ड होनी चाहिए, ये तभी आप बोलोगे कि वो हमारे पास ये हमारा एक सेट बन के आएगा जो मीन्स ए के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं कि इफ ए इज सिंगलटन, यदि हमारे पास जो ए है इसमें ए के एलिमेंट है, तो सी ए और सी कैपिटल ए बराबर आ जाएंगे, मीन सी ए और सी ए बराबर हो जाएगा। बोलो, यदि एक ही एलिमेंट है तो यहाँ पे हम दोनों को बराबर आ गया। बट यदि यदि हम बात करते हैं सी ए की, तो सी ए क्या आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए बिलोंग्स टू जी, क्योंकि हर एक कंडीशन हर एक उसके लिए होल्ड होना चाहिए। तो जैसे लास्ट टाइम भी मेरे से किसने पूछा था, शायद पीयूष ने किसने पूछा था, तो यहाँ पे एंड आएगा, यहाँ पे ये तीनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यहाँ पे एंड है, मीन्स ए के लिए भी होना चाहिए, एंड बी के लिए भी होना चाहिए, एंड सी के लिए भी होना चाहिए। तो जब एंड होता है तो जो आपका इंटरसेक्शन आता है, ये आपको बताया था मैंने एक बार पहले भी था, मीन्स यहाँ पे तीनों के लिए होल्ड होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या बोला है, यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ सी ए आएगा, ए इज सबसेट ऑफ जी, सी ए इज सब ग्रुप ऑफ जी। जो सी ए बनेगा हमारे पास वो सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, कोई डाउट किसी का यहाँ तक, थ्योरी में कोई डाउट किसी का यहाँ पे, सुकांता, कविता, दीपक कुमार साहू। सर इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू जी में होना चाहिए और ए बिलोंग्स टू ए में होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, सॉरी ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, तो सही बोला आपने, क्योंकि हम तो सेट के अंदर ले रहे हैं, हम सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो ए के अंदर होना चाहिए। क्योंकि जो सेट हम लेंगे उसी के बिलोंग करेगा। हाँ कविता, कुछ बोल रहे हो आप? नो सर। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है आपको सभी को। अब जब ये डाउट आएगा तो इसको मैंने आपको बोला, हमेशा हम इसको क्यूएट के अंदर ही वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर हम इसको D4 के अंदर वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये दो ही हमारे पास कैसे है, नॉन एबिलियन ग्रुप है। भाई बाकी तो एबिलियन है ना, तो वहां पे तो सब कुछ बराबर आ जाएगा, बाकी ग्रुप जो हमने पढ़े हैं अभी तक एबिलियन, वो तो सब बराबर हो जाएगा। तो नॉन एबिलियन हमारे पास अभी तक हमने दो ही पढ़े हैं जिन पर हमने बहुत ज्यादा फोकस किया है, या फिर आप आगे S3 या फिर आप D3 भी ले सकते हो, क्योंकि हमारे पास ये भी D3 वाला भी हमारे पास क्या है, नॉन एबिलियन है। तो ये प्रॉपर्टी आप हमेशा नॉन एबिलियन में वेरीफाई कर सकते हो, वेरीफाई एबिलियन वाले केस में सब कुछ इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे Q8 के अंदर वेरीफाई करेंगे थोड़ा सा आगे चल के, आगे और भी प्रॉपर्टी मैंने रखी हुई है, आगे पढ़ेंगे तो और भी प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, यदि हम नॉर्मलाइजर की बात करते हैं, तो सेंट्रलाइजर में नॉर्मलाइजर में एक ही अंतर होता है, सेंट्रलाइजर हमारे पास एक एलिमेंट का भी होता है और एक सेट का भी होता है। ठीक है, बट नॉर्मलाइजर हम यहाँ पे एक सब ग्रुप के लिए निकाल रहे हैं, सब ग्रुप के लिए नॉर्मलाइजर एच बी ए सब ग्रुप, यहाँ पे पहले बोला गया सब ग्रुप है ये। ठीक है, देन डिफाइन एन एच इक्वल टू एक्स बिलोंग टू जी, एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, ये भी तो है ना, जो हमें तक हम वेरीफाई करें वो कम्यूट करने वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि एक्स एच इक्वल टू एच एक्स होना चाहिए। ठीक है,
बट यहाँ पे ध्यान रखना कि H अपने आप में H इज ए सब ग्रुप। ठीक है, अब दोनों में मेजर डिफरेंस बताएंगे कि CA में क्या डिफरेंस, CA और NH में आपका क्या रोल है, क्या डिफरेंस है, दोनों में बताएंगे। तो इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजर ऑफ H। एंड जो हमारे पास ये जो हम लिखते हैं, आप नॉर्मल सब ग्रुप अब आगे चल के पढ़ोगे, X इनवर्स का मतलब क्या होता है कि H तो एक सब ग्रुप है ना हमारे पास, तो इसके हर एक एलिमेंट को ऑपरेट करना, तो हर एक एलिमेंट आपका इस तरह ऑपरेट होगा कि X इनवर्स ये एलिमेंट है वेयर H बिलोंग टू H, तो ये एक एलिमेंट आएगा, क्योंकि हमारे पास ये तो एक पूरा का पूरा सेट बनेगा ना। ठीक है, तो हमें हमेशा ही ऐसे निकालने होता है एलिमेंट निकालने के लिए हमें H का एक एलिमेंट लेके ही ऑपरेट करना होता है। आप इसको नॉर्मल सब ग्रुप में और भी डिटेल में पढ़ते हो। चलो, तो नॉर्मलाइजर भी हम अभी यहाँ पे निकाल के देखेंगे। हाँ, NH इज ए सब ग्रुप ऑफ G। अब ये यहाँ पे इंपोर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि X बिलोंग्स टू CA, सेंट्रलाइजर ऑफ A। देन आपको पता है कि AX इक्वल टू XA होगा फॉर एवरी A, ये हमने पढ़ा भी, एवरी A के लिए होगा। इट मीन्स क्या हो गया, एंड AX इक्वल टू XA होल्ड देयरफॉर CA हमेशा किसके अंदर कंटेंट कर जाएगा, CA हमेशा किसके अंदर कंटेंट करेगा, NA के अंदर कंटेंट कर जाएगा। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ एक बार मुझे। सर यहाँ पे एन ऑफ ए लिखे है ना सर, उसका मीनिंग पता नहीं। हाँ, तो NA का मतलब ये है, हमारा मानना यहाँ पे ये है कि जो H है इसी को यदि हम A मान लें, बस इतना ही मतलब है यहाँ पे, और कुछ नहीं। तो सब नोटेशन, ग्रुप हाँ, मतलब हम जो H सब ग्रुप लेके चल रहे हैं, A इज सब ग्रुप ले लें, देन क्या होगा। ठीक है, देने सही है। हाँ, तो यहाँ पे मीन्स H को A से रिप्लेस किया जाएगा एक तो देखा जाए। बट इफ वी हैव AX इक्वल टू XA, देन मीन्स हमने ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करा दी कि ऐसा है, देन X मे नॉट कम्यूट with every element of A. So NA may not be a subset of CA. ये आप आगे S3 के अंदर समझोगे कि ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि AX इक्वल टू XA आएगा, या फिर आगे चल के आप मीन्स A की जगह आप H भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको डाउट आ रहा है ये, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए बोल दोगे कि AX भी हमारे पास XA के बराबर होगा फॉर ऑल A बिलोंग टू A। सेट इक्विवेलेंट है, सेट इक्विवेलेंट है मींस जो सेट बनेगा वो वैल्यू बराबर आ रही है, बट एलिमेंट ऑपरेट करके सेम नहीं आएंगे। इसका मैंने एग्जांपल रखा हुआ है आगे चल के, वो हमने S3 के अंदर दिखाया हुआ है। ये बात आपको क्लियर यहाँ पे नहीं हुई भाई, एलिमेंट ऑपरेट करके पूरा का पूरा सेट सही बन रहा है, सेट इक्वल बन रहा है दोनों का, बट ये एलिमेंट यहाँ पे जो बन रहा है, हो सकता है यहाँ पे थर्ड नंबर पे एलिमेंट बन रहा हो, ये सेकंड नंबर का एलिमेंट यहाँ पे फर्स्ट पे बन रहा हो, मीन्स ऑर्डर चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑर्डर चेंज होने पर क्या है कि AX इक्वल टू मीन्स सेट इक्विवेलेंट है, बट ये हमारे पास बराबर नहीं है। इसको हम आगे मीन्स S3 के अंदर वेरीफाई करेंगे, आगे रखा हुआ है आगे। ठीक है, अब बात करते हैं। हाँ बोलो। सी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, हमने यहाँ पे मे नोट भी बोला ना, यहाँ पे मे नोट भी सबसेट ऑफ सी है, हमने मे नोट भी बोला यहाँ पे, हमने ऑलवेज नहीं बोला, हमने बोला मे नोट भी। तो मे नोट भी के लिए हमारे पास एक एग्जांपल मिल जाएगा, इसलिए हमने S3 के अंदर दिखा दिया। S3 के अंदर हमने प्रॉपर्टी होल्ड करके दिखा दी कि हमेशा के लिए इक्वल नहीं होता है। और वैसे भी जो लेफ्ट कोसेक्ट इक्वल टू राइट कोसेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे ना आगे, वो भी हम S3 के अंदर वेरीफाई करेंगे। ठीक है,